नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। पार्ट 1 वीडियो में मैं आपसे ये बात की थी कि कब कब हमें सीओपीडी होने का डर हो सकता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको सीओपीडी है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगी इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। तो पहले हम प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन मतलब कैसे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इसके रिस्क फैक्टर है, मतलब जो स्मोकिंग, इससे दूर रहना है। स्मोकिंग कई तरह के होते हैं, जैसे का सेवन करते हैं, अगर ई सिगरेट, वेपिंग, ये सारे कुछ ही सिगरेट स्मोकिंग में आता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी। जिस तरह का पोल्यूशन होता है उससे दूर रहना। जैसे आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ बहुत सारे केमिकल फ्यूम्स वगैरह आते हैं, तो अगर आप अपना ऑक्यूपेशन नहीं भी बदल पा रहे हैं तो ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप मास्क पहने। कई सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें अपने ऑक्यूपेशन को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। उस कैटेगरी को हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में मैं कभी और बात करूंगी। दूसरी चीज़ है वैक्सीनेशन। फेफड़ा हमारा, इसमें ऑलरेडी इसका कैपेसिटी कम हो चुका होता है और जितना पार्ट फेफड़ा का काम कर रहा होता है उसको हमें बचा के रखना होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फेक्शन से बचें। इन्फेक्शन से बचने के लिए एक तो आप जैसे बहुत क्राउडेड प्लेस है उससे दूर रहें, साफ सफाई मेंटेन करें। वैक्सीनेशन मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन हर साल ली जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो ट्रीटमेंट में इसमें कुछ इनहेलर्स आते हैं। इनहेलर्स इसमें 2 तरह के होते हैं, जैसे कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स वाले भी इनहेलर होते हैं। तो कभी कभी हम सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर देते हैं और कभी कभी हम दोनों को मिला के देते हैं। और इसके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन में हम कुछ पल्मोनरी एक्सरसाइज सिखाते हैं जिससे कि आपकी जो ब्रीदिंग मसल्स हैं, डायफ्राम हो सकता है, या जो भी चेस्ट के ब्रीदिंग मसल्स हैं जो हमें सांस लेने में हेल्प करती हैं, वो मसल्स को हम इस एक्सरसाइज के थ्रू स्ट्रेंथन करते हैं। ये सारे तरीके हैं सीओपीडी के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।